नमस्कार। मैं अनिल ठाकुर, एसएफआई हिमाचल प्रदेश राज्याध्यक्ष। एसएफआई राज्य कमेटी यूजीसी के द्वारा जो नए नियम एससी, एसटी और ओबीसी को लेकर जो लाए गए हैं उनका जो है समर्थन करती है। और इसके साथ साथ जिस तरह की चर्चा पूरे देश के अंदर यूजीसी के नियमों को लाने के बावजूद जो है बड़े स्तर पर हो रही है, उस बात को लेकर भी स्पष्टीकरण जो देना चाहती है। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का साफ तौर पर यह मानना है कि जिस तरह से भाजपा की सरकार के द्वारा ये जो नए नियम जो है एससी, एसटी और ओबीसी के छात्रों के लिए जो है लाए गए हैं, जिस तरह से उनके साथ शिक्षण संस्थानों के अंदर जो है जिस तरह का भेदभाव होता है, जिस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसके साथ साथ उनको जो समता की बात जो है उन कानूनों के अंदर की गई है, ये कोई नई बात नहीं है। क्योंकि इस तरह का कानून, इस तरह के जो है गाइडलाइंस पहले भी जो है यूजीसी के द्वारा जो है 2012 के अंदर लाई गई थी। लेकिन बड़े दुख के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है कि जिस तरह की इक्वल अपॉर्चुनिटी माइनॉरिटीज के छात्रों को, शेड्यूल कास्ट के छात्रों को विश्वविद्यालयों के अंदर और दूसरे शिक्षण संस्थानों के अंदर जो है दिया जाना चाहिए था, वो ना मिलने के कारण जो है इस पे सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है। हम देखते हैं कि जिस तरह से माइनॉरिटीज के साथ शिक्षण संस्थानों के अंदर भेदभाव के जो आंकड़े बढ़े हैं, लगभग 118% जो है भेदभाव के आंकड़े जो है पिछले दिनों में जो है ओबीसी, एससी, एसटी के स्टूडेंट के साथ जो है शिक्षण संस्थानों के अंदर बढ़े हैं, जिसके चलते जो है यूजीसी को ये नए नियम जो है लाने पड़े। जिसका कारण है कि जिस तरह के भेदभाव के साथ जो छात्र अपनी शिक्षा पूरा करता था, उस भेदभाव को जो है इक्विटी जो मिले, जिसके कारण जो है वो अपनी शिक्षा को जो है पूरी कर सके। इसीलिए हम समझते हैं एक साइंटिफिक और प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते कि जिस तरह की हम उम्मीद इन नए नियमों के तहत जो करते हैं, उसको जो है भारत की सरकार और जो यूजीसी जो है उसको अपने शिक्षण संस्थानों के अंदर जो है इम्प्लीमेंटेशन में लाएंगे, जिसका जो है छात्रों को फायदा मिलेगा। दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि इन नियमों के पहले जो 2012 के जो नियम जो यूजीसी ने लाए थे, उन नियमों के अंतर्गत उनको जो है शिक्षण संस्थानों के अंदर जो है सही रूप से जो है लागू नहीं कर पाई सरकारें, जिसके कारण जो है रोहित वेमुला जैसे लोगों को जो आत्महत्या करनी पड़ी। जिसके कारण जो है हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर कांगड़ा के अंदर पल्लवी को जो अपना मानसिक रूप से जो उसको किस तरह से प्रताड़ित किया गया, उसको जो है अपने जीवन की कुर्बानियां जो है देनी पड़ी। अगर इस तरह के शिक्षण संस्थानों के अंदर इस तरह की घटनाएं अगर उन पर अंकुश नहीं लगाया गया, तो हम मानते हैं कि इस तरह के कानून का भी कोई मकसद नहीं रह जाता। इसीलिए हम यही मांग हिमाचल प्रदेश ही नहीं लेकिन देश की सरकार से हम इस बात की मांग करते हैं कि इन नियमों को शिक्षण संस्थानों के अंदर जो है गंभीरता के साथ जो है लागू करें, और वो जो है इनको जो है सही रूप में जो है जो माइनॉरिटीज के स्टूडेंट हैं, एससी, एसटी के कम्युनिटी के स्टूडेंट हैं, ओबीसी के स्टूडेंट्स हैं, उनको जो है इसका फायदा आने वाले समय के अंदर उनके शिक्षण संस्थानों के अंदर मिल सके। दूसरी बात हम इसके अंदर क्या कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आज एक बड़ी डिबेट जो है पूरे देश के अंदर और देश के अंदर छिड़ी है कि कुछ तथाकथित स्वर्ण जाति के लोग इस बात को लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये स्वर्ण जाति के लोगों के लिए जो उनकी शिक्षा के ऊपर जो हमला है। इस बात को स्पष्टता के साथ हमें समझना है। एज साइंटिफिक प्रोग्रेसिव छात्र संगठन होने के नाते एसएफआई देश के आम उन छात्रों से इस बात की गुहार लगाती है, इस बात की जो रिक्वेस्ट करती है कि इन बातों को हमें समझना पड़ेगा कि किस तरह से पॉलिटिकल एजेंडा भाजपा और कुछ तथाकथित संगठन जो है लोगों के बीच में भ्रमित करने के लिए जो है, क्योंकि उनका ये पॉलिटिकल नैरेटिव है कि किस तरह से जो है किसी खास दुश्मन को जो है उसको
सामने रखकर जो है अपनी राजनीति को आगे ले जाने का प्रयास करती है। इसीलिए हम पूरे देश के छात्र कम्युनिटी से इस बात की मांग करते हैं कि वो इस पर जो अपनी स्पष्टता क्लियर करें कि ये किसी वर्ग विशेष के खिलाफ नहीं है, ये किसी छात्र कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, ये किसी सामान्य समाज के खिलाफ नहीं है। इसलिए स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का स्टैंड क्लियर है कि आने वाले समय के अंदर इस नियम को जो है लागू करने के लिए और देश की सरकार को भी इन नियमों को लागू करने के लिए बाध्य करेंगे और पूरे देश के अंदर जो है इसको लागू करने के लिए जो है एकजुटता के साथ आगे बढ़ेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, एकता जय संघर्ष।